Kishtwar wants development, but the development should be sustainable. What sort of development government of India is giving us? This is not development, this is destruction. NHPC के लोग ऐसा लगता है कि वो हमारे यहाँ बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। किसी हैंड ग्रेनेड से कम नहीं ये बन रहे हैं यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स। ये बारूद हैं, बारूद के ढेर पर किश्तवाड़ को खड़ा किया जा रहा है। कल जब ये फटेगा किश्तवाड़ खत्म होगा और जिनको नौकरियां मिली होंगी वो भी मर जाएंगे, जिनको नहीं मिली होगी वो भी मर जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूं जो बाशऊर, ज़ी-शऊर, जानने वाले, एजुकेटेड, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि घरों में बैठकर ज़ी-शऊर हो तुम, घरों में बैठकर बाशऊर हो तुम, घरों में बैठकर बड़े पढ़े लिखे हो तुम, चैलेंज नहीं करते हो तुम वक्त की हुकूमतों को। आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है जालिम के खिलाफ बोलने के लिए। आप सिर्फ ईमानदार रहो, नहीं कर पाएंगे मुकाबला। आपने देखा होगा पावर प्रोजेक्ट्स हमारे, मेरा इलाका जहाँ का मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर हूँ, मेरा इलाका आज भी अंधेरे में है। मेरे घर में, अपने घर में छोड़िए किसी आम, चलो जो बेचारा जिसको तो कोई सुनता, मैं बोलने वाला, पढ़ा लिखा, सारा कुछ है, डीडीसी मेंबर भी हूँ। अब मेरे घर में बिजली का बल्ब नहीं जलता है और ये एनएचपीसी के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे। जब कोई इनकी असलियत सामने लाने की कोशिश करेगा तो कैमरा बंद करा देंगे, तो इनकी बस चले तो सांसें भी बंद करा देंगे। लेकिन थोड़ा उससे परहेज़ी कर रहे हैं अभी, आने वाले वक्त में ये तो वो भी करेंगे हमारे साथ। डर तो मुझे भी लगता है कि इनके खिलाफ बोलना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इनके ऊपर बोलोगे ना पावर प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है कि आप मुझे बताइए, एक बिहारी बंदा आता है, उसको 600 की नौकरी यहाँ दिन में मिलती है और यहाँ के 250 वाले वर्कर को रोज़ धरना देना पड़ता है और उसको जूते और चप्पल और लाठियाँ खानी पड़ती हैं। आप जिस इंतज़ामिया की बात करते हैं, मैं उसी इंतज़ामिया की बात करता हूँ जनाबे वाला। ये नीचे से लेके ऊपर तक स्टेट में कोई भी आज़ाद नहीं है, स्टेट में सारे गुलाम हैं इंतज़ामिया के लोग। इनको दिल्ली के आदेशों का पालन नहीं अगर करते हुए देखा तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इनको खुड्डी लाइन कर दिया जाता है। इस वक्त वही लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं जिन लोगों को इन्होंने अपनी चापलूसी के लिए और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है। जिन्होंने यस किया उनको प्रमोशन मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है। जिन्होंने नो किया, वो सबसे ईमानदार तबका जम्मू कश्मीर में ऑफिसरों में जो इस वक्त है वो खुडी लाइन है। उनको ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स दें जहाँ ज़्यादा आवाम के साथ, जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है, जहाँ ज़्यादा आवाम की डीलिंग नहीं है और जहाँ ज़्यादा वोट बैंक तैयार नहीं किया जा सकता। अब आप बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, चाहे आरडीडी की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जमा कर दिया है कि जो इनकी सब कुछ इनके हिसाब से होगा। आज ट्रांसफ़रों के यहाँ पैसे लगते हैं, आप लाख चिल्लाएँ कि फ़लानी करप्ट है, उसकी ट्रांसफ़र उसकी नहीं होगी। तुम लोग कब तक चुनाव वैली के चुप रहने वाले मुजरिम बनोगे? उठो। हमारे चुनाव वैली में जब बात आती है इलेक्शन कौन कौन लड़ेगा, जनाब सजाद साहब हैं हमारे पास, सरूड़ी साहब हैं, शर्मा साहब हैं, टाक साहब हैं, सौरवर्दी साहब हैं, फलानी साहब हैं, हाँ कीन साहब हैं, शर्मा साहब हैं। जब बात आती है कि किश्तवाड़ को लूट रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वो सारे मिले हुए हैं और शेख जफर अकेला बहुत सालों से बोल रहा है। मेरे ऊपर तो इन्होंने इल्ज़ामात की बौछार लगा दी और मैं इधर इनके खिलाफ बोलूं तो एनसी वाले आरएसएस वाला बोल देंगे, बीजेपी वाले हुर्रियत वाला बोल देंगे। अरे मैं कोई नहीं हूं, मैं सिंपल एक नागरिक हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं किश्तवाड़ के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। आप देख रहे होंगे कि मेरे चारों तरफ से ये किश्तवाड़ की खूबसूरत हरियाली किस तरह जो है एक कुदरत का दिया हुआ खूबसूरत तोहफ़ा, ये हरियाली यहाँ पे है जो चारों तरफ से मेरे है। लेकिन वहीं बीच में किश्तवाड़ की सड़कों की बात की जाए, किश्तवाड़ की पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए और किश्तवाड़ के रहने वाले अगर लोगों की बात की जाए, तो आप कहीं ना कहीं आज मेरी इस स्टोरी को देख के थोड़ा कुछ आपके जहन में भी ये सोच आ जाएगी कि मज़दूरी करना, ये प्रोजेक्ट बनाना, इन सड़कों को बनाना, जहाँ एक तरफ से डेवलपमेंट का वादा है, जहाँ इसमें जो है फ़ायदे की बात की जाती है, वही जो है इसमें कहीं ना कहीं नुकसान भी नज़र आ रहा है। बहरहाल हम आप तक हर रोज़ किसी न किसी तरह की खबर आप तक पहुँचाते हैं, लेकिन आज जो खबर आप तक पहुँचाने जा रहे हैं वो खुसूसन इस वक्त जो है किश्तवाड़ की इस वादी
किश्तवाड़ की बात करूंगा मैं, और इसके साथ साथ जितने भी इलाके जुड़ते हैं उनकी बात करूंगा। यहाँ पर जो है 5 से ज़ायद जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और उनके लिए रिजर्वायर्स जो बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, उनसे यहाँ के मज़दूर लोगों को, यहाँ की आवाम को कितना फ़ायदा है। बहरहाल इस मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए डीडीसी मड़वा शेख ज़फ़र, जिन्होंने डैम्स को लेके आपने पहले भी देखा होगा, अज़ल में ही इन्होंने एक मड़वा बचाओ तहरीक शुरू की थी, जिसमें इन्होंने डैम्स को लेकर, मड़वा की डेवलपमेंट को लेके बात की थी। और हमेशा आपने देखा होगा कि ये मड़वा की डेवलपमेंट को लेके बात करते हैं और ज़िला किश्तवाड़ की जो है डेवलपमेंट को लेके बात करते हैं। बहरहाल सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा ज़फ़र साहब से कि जो डेवलपमेंट इन्होंने की है, अब तो पहले तो ये किसी भी सरकारी नुमाइंदे नहीं थे, लोगों के नुमाइंदे नहीं थे, इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं थे, लेकिन तब भी बात जो है एनसी के ख़िलाफ़ बोली इन्होंने, बीजेपी के ख़िलाफ़ बोली इन्होंने, कांग्रेस के ख़िलाफ़ बोली इन्होंने। बहरहाल अब ये जो है नुमाइंदे चुने गए हुए हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं और डीडीसी मड़वा है, इनसे जानना चाहेंगे कि डेवलपमेंट जो है ये किस तरह बढ़ रही है इनके इलाके में और इनके मड़वा में। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है जनाब टाइम में। शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से दावे हो रहे हैं डेवलपमेंट के पूरे किश्तवाड़ में और पूरे जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में, और एक तरफ से आपने भी डेवलपमेंट को जो है मड़वा बचाओ तहरीक शुरू की और उसके साथ साथ उस इलाके के से आप ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, जहाँ पे अभी तक रोड भी नहीं है, उस इलाके से आप जीत के आए हैं और आप काम कर रहे हैं। आपको अब काफ़ी वक्त हुआ है डीडीसी बने हुए, कितनी डेवलपमेंट हुई है आपके मड़वा की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर एज़ ए होल हम देखें, जो दावे और जो वादे सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं। और अब तो बोल बोल कर अवामी नुमाइंदे भी थक गए हैं और सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थक गए हैं, और जो सच्चे और पक्के और ईमानदार जर्नलिस्ट हैं वो भी थक गए हैं बोल बोल के कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने बेशर्म लोग घुसे हैं कि इनको शर्म नहीं आती है। ये जमहूरियत के दुश्मन बन बैठे हैं और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदालतें इनको क्या फटकार लगाती हैं, अवाम क्या फटकार लगाती है। इन्होंने सिस्टम को हाईजैक करके रखा है और ये सिस्टम को अपना गुलाम बनाकर अपना मज़ा ले रहे हैं और बड़ी बड़ी कोठियों में और गाड़ियों में घूम रहे हैं। बस इनके मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ आप सुनोगे, आपकी बार 50 के पार। लेकिन ज़मीनी सतह पर जब आप देखेंगे, न कहीं आपको 50 टीचर मिलेंगे स्कूलों में, ना आपको कहीं 50 डॉक्टर मिलेंगे अस्पतालों में, उसकी बात ये नहीं करेंगे जिसकी बात इनको करनी चाहिए थी। रही बात मड़वा की, जहाँ से मैं खुद मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं अपने इलाके को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, जो मेरे पास है वो मैं कम से कम दूँ। मैं एक डीडीसी हूँ और डीडीसी एक जिसको सेंटर ने पावर्स भी रोक कर रखी हैं और जो वादे किए थे, हमसे भी इलेक्टेड लोग हैं, हमसे भी पूरे वो वादे नहीं कर सके। लेकिन स्टिल कि अगर आप कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मुसलसल कोशिश कामयाबी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाती है। तो जहां हमें पावर्स के ज़रिए से कम मेहनत करनी पड़ती और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती, लेकिन वहीं पावर्स रोकी गई हैं और हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है। और कई सारे डीडीसीज़ तो अब घर ही बैठ गए हैं कि उन्होंने कहा कि हमने तो काम ही नहीं करना है, क्या फालतू में काम करना है, जब पावर्स नहीं है तो क्या एवं अफसरों से लड़ना है, क्यों इदारों के साथ खुंदक लेनी है। तो वो दुश्मनियाँ मोल लेने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि घर बैठे। लेकिन मैं पॉलिटिकली बहुत ही मोटिवेटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ये स्ट्रगल जारी रखूँ, मैं आवाम की आवाज़ उठाऊँ, डीडीसी बनूँ, एमएलए बनूँ, मंत्री बनूँ या कुछ भी ना बनूँ, मैं तब भी आवाज़ उठाऊँगा। और आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं इलेक्ट होकर आया, हर प्लेटफॉर्म पे हर जो बेस्ट पॉसिबल मेरा एफ़र्ट रहा है कि अपने इलाके को रिप्रेजेंट करूं। और मैंने कोशिश की कि मड़वा, वार्ड 1 दक्षिण, ये 3 ऐसे ब्लॉक्स थे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जहां से आवाज़ें नहीं उठती थीं और जो लोग आवाज़ उठाने वाले होते थे उनको कहीं ना कहीं डराया धमकाया जाता था और उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ों को बंद किया जाता था। लेकिन मैंने न रुका, न झुका, न बिका, न डरा और मेरी आवाम ने भी बहुत साथ दिया अभी तक। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये कह सकता हूँ कि मड़वा
सब डिवीज़न इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट, और इस तरक्की को हम बहुत पहले किए जाने चाहिए थे, लेकिन आवाज़ें नहीं थीं। और अब जब वहाँ से आवाज़ उठी और झुका भी नहीं वो इंसान, जब मैं डरा नहीं, बिका नहीं, तो इनके धमकियों से डरा नहीं। हालांकि बहुत परेशान किया अभी तक मुझे, इवन कि जेल ले जाने की साजिशें हुई, मेरे खिलाफ़ PSA लगाने की कोशिशें की गई, लेकिन अल्लाह का फजल है कि कहते हैं ना कि जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। आप सिर्फ पक्के रहो, सच्चे रहो, आपको कोई भी बाल तक नहीं बिगा कर सकता है। हाँ, साजिशें वक्ती तौर पे हो सकती हैं आपको कमज़ोर करने की, दिखावे तौर पर कि आप कमज़ोर दिखोगे, लेकिन हकीकी मानों में अगर आप स्ट्रगल ईमानदारी के बेस पे करते हैं तो आप नहीं हारेंगे। आज मड़वा एक ऐसे ट्रैक पर है कि हम टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया के साथ दिन बर दिन जुड़ने वाले हैं, और हालांकि पूरा नहीं हुआ अभी ये मिशन, ये लगा हुआ है। अभी टावर्स अगले हफ्ता फिर 3-4 टावर्स बनने हैं, मड़वा में भी और वाड़वन में भी, वो काम स्टार्ट होगा। फाइबर का काम चल रहा है। कई बार रुकावटें भी आती हैं, और उन रुकावटों को इसीलिए मैं घर छोड़ के बैठा हूँ किश्तवाड़ में और जम्मू में, क्योंकि यहाँ मैं कॉन्टैक्ट में रह पाता हूँ, कॉन्टैक्ट एकदम से एस्टेब्लिश करता हूँ जब कहीं दिक्कत आती है कामों को अंजाम देने में। तो अभी फाइबर का काम, फॉरेस्ट क्लियरेंस की फ़ाइल इस वक्त पेंडिंग है, और मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि वो दिल्ली से फ़ाइल वापस आई, फिर यहाँ से अब वापस जा रही है। आपको मैं कहना चाहूँगा कि इंसानियत के नाते आप मेरा इसमें पूरा साथ दें, कि जब भी मुझे लगा कि इन्होंने फिर किसी साजिश के तहत रोका, क्योंकि 40,000 आवाम इस वक्त बंद पड़ी है। इस सर्दियों के महीनों में हम लोग जहन्नम की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और हम अपना हक अब छीन कर लेंगे, लड़ कर लेंगे, और अब हम भीख मांगने वाले नहीं रहे। अब हम लड़ेंगे, और चाहे मैदान में सड़क हो, चाहे अदालत हो, चाहे ऐवान हो, हम हर जगह लड़ेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जहाँ मेरा मानना है, मेरे एफ़र्ट्स हैं, मुझे अपने एफ़र्ट्स के उस पे यकीन है कि माड़वा सब डिवीज़न इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। वी विल डेफिनेटली गो अहेड विद द डेवलपमेंटल मॉडल्स, और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अंडर प्रोसेस हैं। हाँ, मैं सभी ये जो लुटेरे हैं, ये जो चोर डाकू यहाँ बैठे हैं सदियों से और सालों से यहाँ बैठे हैं, उनकी नज़रों से छुप कर काम कर रहा हूँ अब, क्योंकि ये लोग ताकतवर हैं, ये पैसे का भी इस्तेमाल कभी कभार करते हैं मेरी फ़ाइल गुम कराने के लिए। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा, इवन कि मैं फ़ेसबुक पे पोस्ट भी नहीं करता हूँ आपके कौन कौन सा काम मैं इस वक्त फॉलो कर रहा हूँ, बस इशारतन मैं कह देता हूँ फ़ेसबुक पोस्ट में भी, ताकि लोग समझ जाएं। तो बाकी मैं कामों पे लगा हूँ। इंशाल्लाह जो 70 साल से नहीं हो पाया वो इंशाल्लाह मेरे DDC के टेन्योर में मेरे इलाके में होगा। मैग्डमाइजेशन होगी, रोड फॉरेस्ट क्लियरेंस के ऊपर लगे हैं, जियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसी तरह से स्कूल्स, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए, इंशाल्लाह वो भी बनेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल की बिल्डिंग इस वक्त तामीर हो रही है। BMO 7 साल तक हमारा तब्दील नहीं हो पाता था, तो बार बार कमिश्नर साहब तक पहुंचकर उन्हें तब्दील कराया, क्योंकि जब कोई आपके ऊपर जुल्म करता है उसके पीछे लगना भी आपका इंसाफ की ही जंग होती है। और बड़ी मुद्दत के बाद उनकी ट्रांसफ़र हुई। इस वक्त हम कोशिश करें कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें, लेकिन जो सिस्टम स्टेट लेवल पे ख़राब है, हम नीचे कहीं ना कहीं उससे फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो हमें ब्लॉक लेवल पे जो हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं, वो हम कोशिश में लगें कि हम बेहतरी लाएं अपने इलाकों में। चले जाफ़र साहब, आपने अपनी डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे लोगों को जो है आगाही दी, हमें आगाही दी। आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ से चिनाब वैली के अंदर डेवलपमेंट होती जा रही है, सड़कें बन रही है और पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमारे इस किश्तवाड़ के अंदर, ज़िला किश्तवाड़ के अंदर जो है 3 से 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बन रहे हैं, लेकिन उनसे हमें बिजली कितनी मिलती है, उनसे हमें कितना फ़ायदा मिलता है, ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या लगता है इन जो डैम बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनसे हमारे इस इलाके के लोगों का मुस्तकबिल कैसा है, क्या लगता है, कितना सिक्योर है? मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि इस वक्त जिन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उनको भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये जो नौकरियां आप ले रहे हैं, ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे ले रहे हैं आप। और कमाइए 10 पैसा, कमाइए 20 पैसा, लेकिन आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा भी अंधेरे में होगा और हमारा भी अंधेरे में होगा। और जो लोग इस पर चुप्पी बरत रहे हैं, जो खामोश बैठे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। ये चंद लुटेरों को, जागीरदारों को, सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले पावर प्रोजेक्ट्स हमें एक दिन तबाह करके जाएंगे। और NHPC या CBBP, जितनी भी ये कंपनीज़ यहाँ पर आ रही हैं, ये जो बिहेवियर दिखा रही हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये हमें अपना समझते हैं। अगर ये अपना हमें समझ रहे होते तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ बन रहे हैं, ये तो एक एटम बम से भी ख़तरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए। इसके ऊपर
आप भले ही यहाँ से लूट लाट के पूरा आप भेज दे रहे हैं बिजली हर जगह पर, लेकिन अपने आप ताज भी कहते हैं जम्मू कश्मीर को, और आप उस ताज की बर्बादी भी चाहते हैं। ये किस हद तक सही है? मैंने आपको बताया कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन चिनाब वैली, पर्टिकुलरली अगर बुडसर डैम की बात करें, मैंने आवाज़ उठाई। मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता था एज एन एजुकेटेड पर्सन, मैंने आवाज़ उठाई और मैंने सेंटर के ख़िलाफ़, स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उस वक्त मुहिम चलाई। जुलाई 2017 में जब डैम बनाने की एक कोशिश की गई थी, मैंने आवाम को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की। मैंने अवाम मड़वा ने उस वक्त 57 दिन तक हंगर स्ट्राइक भी की। हम दिल्ली पावर प्रोजेक्ट जो पावर मिनिस्टर थे उस वक्त, हम उनसे भी मिले। लेकिन ये कोशिशें, मुझे लगता है कि इन कोशिशों को हमें बढ़ाना होगा। वी ऑल्सो वांट डेवलपमेंट, हु कैन डिनाई, बट वी वांट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिर्फ डेवलपमेंट की बात अगर होती तो फिर तो आप जाकर लूट लीजिए, अच्छे से सारे रिसोर्सेज लेकर इस्तेमाल करिए, तो ये तो टेम्परेरी डेवलपमेंट तो होगी। लेकिन आने वाली जनरेशन्स के साथ हम कंप्रोमाइज़ करें, उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के साथ हम कंप्रोमाइज़ करें। आप देखें कि इनकी जो रिपोर्टिंग होती है, चाहे आप इन्वायरमेंट की रिपोर्ट लेते हैं, चाहे आप किसी भी कोई भी क्लियरेंस आप पावर प्रोजेक्ट्स के लेंगे, ना ये हमें बताते हैं कि आपकी फॉल्ट लाइन क्या है। सिस्मिक जोन 5 में चिनाब वैली आता है, हिमालयन जोन में हम पढ़ते हैं, और कोई उसके ऊपर सीरियस नहीं है कि आखिर कल भूकंप आएगा, कोई 6 या 7 पॉइंट प्लस में अगर आ गया, यहाँ तो किसी का मकान भी नहीं रहेगा। यहाँ तो ये डैम टूट कर इन जो पानी निकल आएगा वो कहाँ जाएगा? और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसमें आपका तापमान जो है वो डाउन हो रहा है। आप मुझे बताइए कि मड़वा में अगर बुडसर डैम बनता है, उसमें 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होगा। आप ही ज़रा मुझे बताइए, जो वादी पहले ही इतना सरद इलाका है और एग्रीकल्चर ही वहाँ एक वाहिद प्रोफेशन है कि जो 90% लोग जिस पे गुजारा करते हैं, उनकी ज़मीनों में फसल नहीं उगेगी, उनके पेड़ों पर पत्ते नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए कि आप ये कैसी तरक्की करना चाहते हैं? हज़ारों की तादाद में लोगों को डिस्प्लेस करके आप उनको रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं बताते हैं। आप चंद दिल्ली से या WHO या बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से पैसा लेकर इन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों को डिस्प्लेस करते हैं। आप आखिर क्या चाहते हैं? किस तरह की डेवलपमेंट है ये? क्या इस तरह आप अपने जम्मू कश्मीर इस ताज को आप बर्बाद करना चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स के रूप में एक बॉम्ब यहाँ तैयार करना चाहते हैं और वो किस दिन फटेगा किसी को मालूम नहीं है? बिल्कुल। तो आपको मैं किश्तवाड़ की जनता को, डोडा की जनता को, बनिहाल, रामबन, बटोत, तमाम जहाँ जहाँ पे आप मेरी बात सुनेंगे, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, चिनाब वैली को इस वक्त सरकारों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये लोग यहाँ कमाकर अरबों में चले जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ इनकी दिल्ली और जम्मू के शहरों में होंगी। आपका और मेरा कौन होगा यहाँ पर? कल ये बांध जब टूट जाएंगे और आपके घरों में पानी घुसेगा, उस वक्त आपको पैसा नहीं काम आएगा। ये जो चंद पैसे आपको देते हैं, और आपने देखा होगा कि NHPC की गुंडागर्दी, कल वहाँ पर एक रिपोर्टर को उन्होंने उनका कैमरा धक्का दिया। ये इस तरह का एटीट्यूड आपका होगा? आप तबाह भी करेंगे, आप गुंडागर्दी भी करेंगे कि चिनाब टाइम आप ही के एक रिपोर्टर थे वहाँ पर, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ गुंडागर्दी की गई, आप हर तरह आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो आखिर ये जो चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि रिपोर्टर को वहाँ पर गुंडागर्दी करते हुए उसका कैमरा जो है छीना वहाँ पे, लेकिन बहरहाल हम इस पे कार्रवाई करेंगे और तमाम हमें लोगों का भी साथ है, इस पे कार्रवाई होगी। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ सरकार हो या हमारी इंतज़ामिया हो, दावे करती है डेवलपमेंट को लेके, दावे कर रही है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, वही जो है जब उनका सच दिखाने के लिए कोई रिपोर्टर, कोई ईमानदार चैनल वहाँ पे जाता है और उसके कैमरे को रोका जाता है और लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है कहाँ? चिनाब वैली के अंदर आके, अपने घर में आके, अपना रोजगार मांगने के लिए उनकी जमीनों को उजाड़ कर, उनके घरों को उजाड़ कर उनको पुलिस के जूते खाने पड़े। इसके हवाले से आप क्या कहना मुझे तो पहली बात तो डर तो मुझे भी लगता है कि इनके खिलाफ बोलना, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इनके ऊपर बोलोगे ना पावर प्रोजेक्ट, ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है।
कि आप मुझे बताइए, एक बिहारी बंदा आता है, उसको 600 की नौकरी यहाँ दिन में मिलती है और यहाँ के 250 वाले वर्कर को रोज़ धरना देना पड़ता है और उसको जूते और चप्पल और लाठियाँ खानी पड़ती हैं। आप जिस इंतज़ामिया की बात करते हैं, मैं उसी इंतज़ामिया की बात करता हूँ जनाबे वाला। ये नीचे से लेके ऊपर तक स्टेट में कोई भी आज़ाद नहीं है। स्टेट में सारे गुलाम हैं इंतज़ामिया के लोग। इनको दिल्ली के आदेशों का पालन नहीं अगर करते हुए देखा तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, इनको खुड्डी लाइन कर दिया जाता है। इस वक्त वही लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं जिन लोगों को इन्होंने अपनी चापलूसी के लिए और पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना है। जिन्होंने यस किया उनको प्रमोशन मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है। जिन्होंने नो किया, वो सबसे ईमानदार तबका जम्मू कश्मीर में ऑफिसरों में जो इस वक्त है वो खुडी लाइन है। उनको ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स दें जहाँ ज़्यादा आवाम के साथ, जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं है, जहाँ ज़्यादा आवाम की डीलिंग नहीं है और जहाँ ज़्यादा वोट बैंक तैयार नहीं किया जा सकता। आप बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, चाहे आरडीडी की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जमा कर दिया है कि जो इनकी सब कुछ इनके हिसाब से होगा। आज ट्रांसफ़रों के यहाँ पैसे लगते हैं, आप लाख चिल्लाएँ कि फ़लानी करप्ट है, उसकी ट्रांसफ़र उसकी नहीं होगी। आप सिर्फ जेब में 10 रुपया रख दें, 1000 10,000 रख लें और चले जाएं किसी मंत्री, पुराने चुने हुए मंत्री के पास, पुराने किसी लुटेरे के पास, वो तुरंत आपकी ट्रांसफ़र करा देता है जस्ट बिकॉज कि वो बीजेपी से है। अब सिस्टम जब इस तरह चलेगा तो सुनवाई कहाँ होगी? अब हम आवाम से भी यही कहते हैं कि जब ये सिस्टम इस तरह चल रहा होता है, जमहूरियत तो सबसे बेहतरीन बदला होता है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो ये हिंदू मुसलमान करा देते हैं, वहाँ पर भी ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स को खड़ा करके फिर जीत जाते हैं। आखिर हिंदुस्तान कैसे बनेगा अमेरिका? आखिर कैसे बनेगा रशिया? कैसे बनेगा कनाडा? जब यहाँ आप पॉलिटिक्स करते ही नहीं है साफ नियत से, जब आपने स्कूलों की तरफ नहीं ध्यान दिया, आवाम की तरफ नहीं ध्यान दिया, बेरोजगार नौजवानों की तरफ नहीं देखा, यहाँ की मीडिया को आपने बांध करके रखा। जो मीडिया वाला आपकी चापलूसी करेगा वो भाई आपके वहाँ रेस्टोरेंट में आपके साथ खाना भी खाता है, वो आपके दिए हुए पैसे से होटल भी निकाल कर वहाँ 5 स्टार होटल में सोता है, वो अयाशियाँ भी करता है। जो जर्नलिस्ट आपकी मनमानी नहीं सुनता, जो अवाम की बात करता है, आप उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चोर हज़ारों हैं, घूम रहे हैं, ईमानदार चंद लोग हैं वो परेशान हैं। तो ये सिस्टम जो है, दिस सिस्टम हैज़ टू बी चेंज्ड। और ये जनता आगे आने वाले इलेक्शन हैं, अगर नहीं बदलोगे, ये सोच, ये हिंदू और मुसलमान, ये भाजपा एनसीपीडीपी, अगर इन्हीं चीज़ों पे लड़ोगे तो मरोगे, कटोगे, कुछ नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं होगा तुम्हारा। और ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आप मुझे बताए, मुझे भी डर लगता है हुकूमतों से कि कल कहीं मुझे कोई साजिश के तहत जेल न डाल दे। बट मैं क्या झुक जाऊं? मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं बिक सकता, मैं नहीं डर सकता। मैं बोलूँगा, और बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो मरोगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। कोई गूंगा बहरा बन के ये बोले कि उसके साथ इंसाफ होगा, नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा। बेईमानों के खिलाफ अगर सड़क पर नहीं आना चाहते, बोलते दुश्मनी हो जाएगी, तो बुराई के खिलाफ दुश्मन उठना है तो दुश्मनी तो होगी। सच और झूठ के बीच में दुनिया जब से बनी है, झड़प तो रही है। लेकिन आप जो दुश्मनी नहीं मोल ले रहे हैं हक के रास्ते पर, यही आपकी कमज़ोरी है और आपको भी भुगतना पड़ेगा। जो मैं भुगत रहा हूँ ईमानदार होकर, वो एक बेईमान को भी भुगतना पड़ता है। बट वक्त की बात है। आज चंद लुटेरे रोटियां सेक रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो जम्मू कश्मीर में किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से सीख कर भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। आवाम कहीं खुश नहीं है, आवाम परेशान है, दिन बर दिन और परेशान होगी। आपने देखा होगा पावर प्रोजेक्ट्स हमारे, मेरा इलाका जहाँ का मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर हूँ, मेरा इलाका आज भी अंधेरे में है। मेरे घर में, अपने घर में छोड़िए किसी आम, चलो जो बेचारा जिसको तो कोई सुनता, मैं बोलने वाला, पढ़ा लिखा, सारा कुछ है, डीडीसी मेंबर भी हूँ। अब मेरे घर में बिजली का बल्ब नहीं जलता है और ये एनएचपीसी के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे। जब कोई इनकी असलियत सामने लाने की कोशिश करेगा तो कैमरा बंद करा देंगे, तो इनकी बस चले तो सांसें भी बंद करा देंगे। लेकिन थोड़ा उससे परहेज़ी कर रहे हैं अभी, आने वाले वक्त में ये तो वो भी करेंगे हमारे साथ। इसलिए मैं समझता हूँ जो बाशऊर, जी शऊर, जानने वाले, एजुकेटेड, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि घरों में बैठकर जी शऊर हो तुम, घरों में बैठकर बाशऊर हो तुम, घरों में बैठकर बड़े पढ़े लिखे हो तुम, चैलेंज नहीं करते हो तुम वक्त की हुकूमतों को। आप मुझे बताइए कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको रोकती है जालिम के खिलाफ बोलने के लिए? आप सिर्फ ईमानदार रहो, नहीं कर पाएंगे मुकाबला आपका। हाँ, मतलब होंगे, खुदगर्जी होगी, तब तो आप आसानी से बिक जाओगे और झुक जाओगे। लेकिन आप घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हो
कि चिनाब वैली लुट रही है। एनएचपीसी के लोग, ऐसा लगता है कि वो हमारे यहाँ बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। किसी हैंड ग्रेनेड से कम नहीं ये बन रहे हैं यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स। ये बारूद हैं, बारूद के ढेर पर किश्तवाड़ को खड़ा किया जा रहा है। कल जब ये फटेगा, किश्तवाड़ खत्म होगा और जिनको नौकरियां मिली होंगी वो भी मर जाएंगे, जिनको नहीं मिली होगी वो भी मर जाएंगे। किश्तवाड़ वांट्स डेवलपमेंट, बट द डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। व्हाट सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is giving us? This is not development, this is destruction. You are displacing the people in thousands. You are displacing people without giving any rehabilitation plan. You are pushing us to the walls. You are giving jobs to outsiders. You are not paying any heed to the locals. Locals are protesting, demanding for the wage increase in enhancement. What is this? So this is the mindset of this particular company. They are behaving like East India Company, and we have thrown East India Company so long ago. So you need not to behave like East India Company here. This is Jammu and Kashmir, this is India, and you have to behave properly. If this is the head of India, you have to take care of this head. You cannot you cannot create such bombs inside Chenab Valley. Everywhere you go, you will see power projects, you will see dams, और इन डैम्स से कितना नुकसान होगा किश्तवाड़ की जनता समझ जाओ। मैं भी एक नौजवान हूँ, मेरी भी एस्पिरेशंस हैं, मैं भी डरता हूँ हुकूमतों की साजिशों से, बट मैं रुकूंगा नहीं, बोलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? जेल भेज देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे? मार देंगे मुझे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप एक ज़फ़र की जान को देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हज़ारों जानें जाएंगी ना, वो फ़र्क पड़ेगा हमें। हज़ारों माओं के बेटे कल मर जाएंगे ना, वो फ़र्क पड़ेगा मुझे। हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, वो कल हमें कोसेंगी कि वेयर वर यू व्हेन दीज बिग बॉम्ब्स वर प्रिपेयर्ड इनसाइड चिनाब वैली इन द फॉर्म ऑफ डैम्स। और मड़वा में मैं आपको बताना चाहूँगा, बुडसर डैम हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह दिया कि नहीं बनेंगे ये। हमने रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाया, हमने प्रोटेस्ट भी किए। उस वक्त के सिटिंग पावर मंत्री सुनील शर्मा साहब थे, उन्होंने आश्वासन दिलाया। आज वो कहीं नहीं है, आज वो मड़वा के लोगों को वोट मांग रहे हैं, लेकिन पावर प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके नहीं आए। आज ये हमें किसी जगह पर नौकरियां देने के उस पे वोट ले रहे हैं, चंद लोगों को एफआईआर के नाम से डराते हैं, चंद लोगों को पुराने गुनाहों की सज़ा देने की बात करते हैं, लेकिन जो तबाहियां यहाँ हो रही हैं उसकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि इससे कमीशन मिलता है इनको। और यहाँ बड़े बड़े लीडर, हमने जो ही इलेक्शन आएंगे, बड़े बड़े कद के लोग आएंगे, शलवार कमीज पहनकर आएंगे कौमों को बचाने के लिए। अरे कौमें तो लुट रही हैं यहाँ। तुम लोग ईद के नमाज के दिन कौम के लीडर बनते हो, तुम लोग सिर्फ कुछ चंद लोगों को ईदी देकर आप उनको बस अपना फेवर कराते हो। तुम लोग कब तक चिनाब वैली के चुप रहने वाले मुजरिम बनोगे? उठो। हमारे चिनाब वैली में जब बात आती है इलेक्शन, कौन कौन लड़ेगा? जनाब सजाद साहब हैं हमारे पास, सरूड़ी साहब हैं, शर्मा साहब हैं, टाक साहब हैं, सौरवर्दी साहब हैं, फलानी साहब हैं, हाँ कीन साहब हैं, शर्मा साहब हैं। जब बात आती है कि किश्तवाड़ को लूट रहा है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? वो सारे मिले हुए हैं। और शेख ज़फ़र अकेला बहुत सालों से बोल रहा है। मेरे ऊपर तो इन्होंने इल्ज़ामात की बौछार लगा दी, और मैं इधर इनके खिलाफ बोलूं तो एनसी वाले आरएसएस वाला बोल देंगे, बीजेपी वाले हुर्रियत वाला बोल देंगे। अरे मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिंपल एक नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ, इस राज्य का नागरिक हूँ, मड़वा का एक बाशिंदा हूँ, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, पढ़ाया माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से। मैं इस दलदल में आया, इस दलदल को साफ करने के लिए, बस यही मेरी कोशिश है। और मेरे पीछे इस तरह से ये लोग लग जाते हैं, क्योंकि ये बात करता है, एक्सपोज करता है। और आप भी मीडिया में हैं, आपके ऊपर भी आजमाइशें आएंगी, डरना नहीं होता है। कहते ना कि एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया। इट इज़ हाउ यू डील विद इट माय डियर फ्रेंड। आप झुक जाते हो तो दुनिया आपको याद नहीं करेगी। आप डर से बाहर निकल कर आते हो, इनका मुकाबला करते हो, दुनिया याद रखेगी। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जिन लोगों ने साहस का काम किया होता है। उठिए, चाहे मीडिया का कोई हो, ईमानदार होना चाहिए, चाहे सियासत में हो, ईमानदार होना चाहिए। आप मिलकर काम करें इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ। आपके ऊपर आजमाइशें आएंगी,
चिनाब टाइम्स को भी आपको आपके रिपोर्टर को अगर धक्का दिया कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है, लेकिन इन चोरों और डाकुओं का मुकाबला करना है। ये मेरा आपको, आप यंग हैं अभी और ऊपर वाला करे कि आप जैसे जर्नलिस्ट आगे बढ़ें और आपका चैनल आगे बढ़े, लेकिन कभी अपनी आवाज़ को बेचना मत, कभी अपनी आवाज़ को बेचना मत। जब बिक जाती है ना आवाज़ें, रुक जाती हैं नस्लें, तबाह हो जाती हैं नस्लें। आई होप कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे चिनाब वैली में और इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाज़रीन, आपने जफ़र साहब की ज़बानी सुना कि किस तरह इन पर भी जो है दबाव आए गए लोगों की भलाई के लिए, लोगों के मुस्तकबिल के लिए। आज कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिपोर्टर और शेख जफ़र जो है पागल हो गया है, ये इन डैम्स के खिलाफ बता रहा है, इन सड़कों के खिलाफ बता रहा है। अरे मेरे भाइयों, आपको पता नहीं है, ये जो डैम बन रहे हैं ना, ये हकीकत में एटम बम है। इनसे हमारे लोग, आने वाले लोगों की मुस्तकबिल जो है, लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कहीं डैम बने हुए थे और डैम का एक शटर ब्लॉक होने की वजह से, टूटने की वजह से पूरी आबादी जो है गर्क हो गई थी। वही जो है यहाँ इस चिनाब वैली के अंदर 5 से 6 से ज़ायद प्रोजेक्ट बन रहे हैं और यहाँ के लोग जो हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए उनको जूते खाने पड़ रहे हैं, वहाँ पे नौकरी को ढूंढने के लिए। आपने देखा होगा कि जैसे जफ़र साहब ने कहा कि हमारा रिपोर्टर लोगों के मुद्दे को लेके वहाँ पे गया, मज़दूरों के मुद्दे को लेके वहाँ पर गया। क्यों जाता वो वहाँ पे? अगर हमारे यहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट न करना पड़ता, पुलिस के जूते न खाने पड़ते, क्यों हमारा रिपोर्टर वहाँ पे जाता? और जब हमारा रिपोर्टर ने वहाँ पे सच्चाई दिखाई, NHPC वालों की सच्चाई दिखाई, उन कंपनी वालों की जो कारकिर्दी, जो उनकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की और उसका कैमरा रोका गया। बहरहाल इस पे हमने जो है SHO से भी बात की है, SSP साहब से भी बात की है। बहरहाल वो किस पे क्या करते हैं, कितनी कार्रवाई करते हैं, क्या वो यही जो है प्रेस का फ्रीडम है उसको क्या दबाने की कोशिश करेंगे या गुंडागर्दी का साथ देने की कोशिश करेंगे? और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले वक्त में कोर्ट का रुख भी करेंगे, क्योंकि हमेशा चिनाब टाइम जो है, चिनाब टाइम की पूरी टीम जो है ये अकेली नहीं है, इसके साथ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो हमेशा हमारा साथ देंगे। हमें जो है ईमानदार लीडर्स जो हमारे, उनका साथ रहेगा हमारे साथ, और हम इन गुंडों का बराबर जो है मुकाबला करेंगे। और वहीं मैं आपको कहता चलूं कि जहां हमारे बाहर से यूपी, बिहार, दिल्ली से यहाँ के आकर जो लोग मजदूरी करते हैं, 1500 हमारा मिस्त्री, वहाँ का मिस्त्री यहाँ पे लेता है, और हमारा मजदूर, जैसे कि जफ़र साहब ने कहा कि 250 रुपये के लिए उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है और पुलिस के जूते खाने पड़ते हैं, रोडों पर जाके प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। आखिर यही भलाई है, यही डेवलपमेंट है, यही जो कारीगर्दी है हमारी कंपनियों की? बहरहाल हमारे लोगों को भी इसके बारे में सोचना होगा। हमारे जो है जितने भी लोग हैं उनको सोचना होगा इस मुद्दे को लेके, इस डेवलपमेंट को लेके। जहां एक तरफ से, और आपको एक मज़े की बात ये भी बताता चलूं कि यहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट हैं, एक पावर प्रोजेक्ट की जो कमाई है वो दिन की कमाई तकरीबन 2 से 3 करोड़ दिन की कमाई लेता है, और यहाँ पर जो हमारे लोगों को जूते खाने पड़ते हैं। 2 से 3 करोड़ इस एक कंपनी की एक प्रोजेक्ट से दिन की कमाई है, और हमारे लोगों को जूते खाने पड़ते हैं। कहाँ है दावे? बिजली की बात अगर करें हम, कहाँ है हमारी बिजली? लोगों में रोना पड़ता है। जैसे कि जफ़र साहब ने कहा कि हमारे लोगों को रोना पड़ता है, वहाँ पे तो बिजली का बल्ब देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे किस तरह की डेवलपमेंट है ये? बहरहाल मैं लोगों से भी, और जैसे कि जफ़र साहब ने भी कहा कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए, और ये 4 या 5 साल के जो मुलाजमत है, ये मजदूरी है, ये मुलाजमत नहीं है बल्कि मजदूरी है, ये ख़त्म होने वाली है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने ज़मीन को भी बेच दिया, यहाँ के लोगों ने खुद के जितने भी मकान थे उनको भी वीरान करवा दिया, और वो डेवलपमेंट की तरफ निकले हैं, अपनी मजदूरी 5 साल की नौकरी के लिए निकले हैं। वही मैं आपको एक बात कहूँगा कि पुलडोडा की अगर बात की जाए,
पुलडोडा गर्क हुआ, वहाँ पे डैम जब बना और उसके वहाँ के लोगों के साथ वादे किए गए, क्योंकि जो लोग हैं ना हमारे सामने, जब वो रोते हुए आंसू बहाते हुए आते हैं, उनकी कहानी मैं आपको बताना चाहूँ कि जब उनको बताया गया कि आपको हम डेवलपमेंट के उस सतह पे ले जाएंगे, आपको मकान बना के ले जाएंगे, लेकिन आज भी 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो लोग रो रहे हैं, उन्हीं शेडों के नीचे बैठे हुए हैं और पुलडोडा गर्क हो गया है। बहरहाल ये फैसला खुद लोगों को करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग जो है, पढ़े लिखे जवान जो है, उनको फैसला करना चाहिए अपने मुस्तकबिल का कि किस तरह की हमें डेवलपमेंट चाहिए और किस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।